तो देखिए सर, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं एक टावर बना हुआ है। इस टावर को बोला जाता है विजय स्तंभ। जीत की खुशी में बना है और जीत का प्रतीक है। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल के दौरान कितने युद्ध लड़े थे? 56 और 56 के 56 युद्ध को वो जीते हैं। लेकिन एक युद्ध ऐसा था कि एक दिन के अंदर मेवाड़ की सेनाओं ने दो राज्यों पे एक साथ में अपना कब्जा किया। जब मेवाड़ रियासत के अंदर महाराणा कुंभा, जिनके फादर का नाम था महाराणा मोकल, जिनकी मेवाड़ रियासत के अंदर षड्यंत्र से हत्या हो गई थी, और हमारे दो अपराधी थे जिनका एक का नाम था चाचा और दूसरा था मेरा। एक यहाँ से बक्के गया मध्य प्रदेश मांडू, जिसे अपन कहते हैं ना मालवा। तो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में जाके शरण ली, और दूसरा काम पहुंच गया है गुजरात कुतुबुद्दीन शाह के पास। लेकिन जैसे ही महाराणा कुंभा राज सिंहासन पे बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक अपने पिताश्री की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार या गंगा जी में नहीं करूंगा, तब तक इन दुश्मनों को मौत की घाट नहीं उतार देता। एक सर्च अभियान चला, पता किया कहाँ छिपे हैं। पता लगा एक साहब मध्य प्रदेश में छिप के बैठा हुआ है, और दूसरा कहाँ छुपा हुआ है? गुजरात के अंदर। तो महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह को मेवाड़ की तरफ से लेटर भेजे गए कि आप लोगों ने अपने राज्य के अंदर मेवाड़ के अपराधियों को शरण दे रखी है, तुरंत मेवाड़ को लौटाओ। लेकिन लेटर पहुंचे तो महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह इस बात से काफी खुश हुए कि दुश्मन के दुश्मन को अपने यहाँ पे शरण देना, यानी दुश्मन का दुश्मन अपने लिए क्या हो गया? दोस्त हो गया। लौटाने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह एक साथ मिलते हैं और बहुत बड़ी सेना लेके वो चित्तौड़ के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जब यहाँ के राजपूतों को पता चला तो यहाँ की सेनाओं ने सीधा प्रवेश किया मध्य प्रदेश। इंदौर के पापास में एक जगह है सहारनपुर। तो सहारनपुर यूपी में भी है, ये अपने मध्य प्रदेश वाली। तो 1437 में मेवाड़ की सेनाओं ने वहां पे जवाबी कार्रवाई की, चाचा मेरा को वहीं मार डाला। मध्य प्रदेश और गुजरात पे मेवाड़ ने अपना कब्जा कर लिया और महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह को वहीं बंदी बना लिया और उठा के कहाँ लाए? चित्तौड़गढ़। 6 महीने के लिए सीधा जेल में डाल दिया। अब 6 महीने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने जो अपराध किए इसकी सजा तो अब मिलेगी, इतने टाइम जिंदा क्यों थे? हमारी दया की वजह से। चाहते तो हम वही मार देते, चाहते तो रास्ते मार देते, चाहेंगे तो यहाँ पे मार देंगे। लेकिन इसी बात को सुनते ही महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह अपनी जान बचाने के लिए महाराणा कुंभा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और जान की भीख मांगने लगे। तो यहाँ के राजपूतों ने कहा भाई आपसे ज्यादा गिरा और गंदा इंसान कौन होगा? जब आपको सरेंडर ही करना था या माफी मांगनी थी या हमें हमारे दुश्मन लौटाने थे तो सब कुछ वही कर लेते, पहले कर लेते थे, बात में खत्म हो जाती। और युद्ध के दौरान आपस में दोनों सेनाओं के लोग आपस में नहीं मारे जाते। लेकिन यहाँ पे अब स्वयं की जान खतरे में, या आप लोग इसे गिड़गिड़ा रहे हो। तो ऐसे अपराधी को अपन अगर सजा देंगे, तो ऐसे अपराधी को अगर अपन सजा देंगे तो अपने को क्या होगा? एक शर्मिंदगी महसूस होगी। उनको एक अधिकार दिया कि आप लोगों ने जो अपराध किए उसकी सजा क्या होनी चाहिए, स्वयं निर्धारित करो। तो उन लोगों ने कहा कि सजा के तौर पे हमें मृत्युदंड नहीं देना, सिर्फ यहाँ से आप जिंदा जाने दो। दोनों को जिंदा जाने दिया। एक इंसानियत का उदाहरण पेश किया, जिसके एवज में इस टावर का निर्माण हुआ। ठीक 9 मंजिल का टावर है। इसकी जो लंबाई है 122 फीट है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। 157 इसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है। भगवान विष्णु को समर्पित टावर है। इसका जो आप शेप देखते हो तो भगवान शिव के डमरू की तरह है। टॉप से चौड़ा है, बीच में पतला हो गया, फिर नीचे से चौड़ा है। तो अपने जो मेवाड़ का जो ध्वज ऊपर ले रहा था, कोविड के पहले एक बार में 30 से 40 जनों का प्रवेश होता। बनने में समय कितना लगा? 10 साल। खर्च कितना आया? 90 लाख इसका खर्च आया बनाने का। तो अभी ये अपने लिए पूरा ये टावर क्लोज है, अंदर अपन जा नहीं सकते हैं। मैं इसका मेन एंट्रेंस बताऊंगा। और प्रेजेंट के अंदर ये अपने राजस्थान का स्टेट सिंबल है। राजस्थान पुलिस जो शोल्डर पे सिंबल लगा थी इसी का है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर जितनी भी एजुकेशन की बुक्स हैं उसके ऊपर आज भी इसी का सिंबल है। इसका मेन एंट्रेंस देखेंगे अपन, फिर सामने चलेंगे, उधर एक गेट आएगा त्रिपोलिया, अपना है सती गेट। एक वाला ये वाला गेट और एक ये वाला गेट। इन दोनों गेटों को बोला जाता है उत्तरी पूरी द्वार, नॉर्थ और साउथ। चलिए, इस टावर का मेन एंट्रेंस है। अगर आप ऊपर चढ़ के देखना चाहें तो भगवान विष्णु बैठे हुए सामने, और लेफ्ट की तरफ से 157 स्टेप, जो 157 इसके अंदर सीढ़ी जाती है। तो सर अभी जो अपन विजय स्तंभ देख के आए थे वो टावर अपन ने वो देखा जो सामने दिख रहा अपने को।
दिखा। तो वो टावर बना था 1440 में और जीत की खुशी में बना, लेकिन उससे पहले 1301 में ये बन गया था। ये जो बनाने का रीज़न है कि जैन समुदाय के लोग, इन लोगों ने कभी फाइट नहीं लड़ी, लेकिन ये हमेशा ही मेवाड़ के राजाओं के अकाउंट का वर्क करता है। सच्चे और बड़े ही देश प्रेमी लोग थे। और हल्दी घाटी वॉर के दौरान आपने देखा होगा भामाशाह ने 25 लाख केस और 20,000 सोने के सिक्के महाराणा प्रताप को समर्पित किए। बड़े सच्चे देश प्रेमी लोग थे। तो यहाँ पे एक अकाउंटेंट था जिसका नाम था जीजा बघेल। जैन कम्युनिटी के अंदर 24 तीर्थन होते हैं, तो वो करके लौटे। तो उस समय जो किंग थे समर सिंह, उन्होंने कहा कि आप धर्म के प्रति एक बहुत अच्छी यात्रा करके लौटे हो, एक हमारा फर्ज होता है कि हम गिफ्ट करें। क्या चाहिए आपको? गोल्ड, पैसा, ज्वेलरी। तो उन लोगों ने कहा साहब पैसा गोल्ड जमीन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा दो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो समझे कि मेवाड़ के इतिहास में हमारा भाई कोई नाम आया है। 7 फ्लोर का टावर बनाया। इसकी लॉन्ग 75 फीट है और 57 सीढ़ियाँ हैं। भगवान आदिनाथ को समर्पित टावर। इसी को देख के महाराणा कुंभा ने अपना जो विजय स्तंभ बनवाया था, इसके अंदर काफ़ी वीक पॉइंट थे जो वहाँ पे उन्होंने पूरे किए। ये 7 मंजिल का है, वो कितने का है? 9 मंजिल का। इसकी लंबाई 75 फीट है, उसकी 122, इसमें 57 सीढ़ियाँ हैं, उसमें 157। ये आदिनाथ को समर्पित टावर, वो भगवान विष्णु को समर्पित टावर। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आप अंदर जो जाते तो वेंटिलेशन के लिए कई विंडोज नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिलता, पहले से ही बंद हो चुका है। और वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज थी, लेकिन वो अपना कोविड बंद हुआ।